चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग संवेग के बारे में पढ़े थे। संवेग बराबर मास इनटू वेलोसिटी। आज हम लोग संवेग संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, अर्थात वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में नहीं बदलता है। मतलब यह सिद्धांत क्या कहता है इसको हम लोग समझेंगे। मान लिया m1 द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका वेलोसिटी u1 है और एक दूसरा वस्तु जिसका मास m2 है और उसका वेलोसिटी u2 है। दोनों वस्तु एक ही रास्ते पर, एक सरल रेखीय रास्ते पर दोनों वस्तु चल रहा है। पहला वस्तु का वेग, जिससे पहला वस्तु को हमने a माना, दूसरा वस्तु को b माना, वेग क्रमशः u1 और u2 है। तो सिद्धांत आपने देख लिया। इसको कहता है कि टकराने दोनों वस्तु के टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ सिद्ध करेंगे, यानी हमें सिद्ध करना है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत को सिद्ध करना है। तो सिद्धांत को आपने देख लिया सिद्धांत क्या होता है, अब इसी सिद्धांत को सिद्ध करना है। यहाँ देखो ध्यान से, माना कि m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं जिनका वेग क्रमशः u1 और u2 है। ठीक है, सिद्ध कैसे करें, यहाँ देखो, माना कि m1 तथा m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं, m1 तथा m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं, इसे हम a और b मान लिया, a और b, a और b हैं जिनका वेग क्रमशः u1 और u2 है। यहाँ मान लिया u1 बड़ा है u2 से, ये कुछ तेज चल रहा है, ये कुछ धीमा चल रहा है और दोनों एक ही सरल रेखीय पथ पर दोनों चल रहा है। कुछ देर के बाद ये A और B दोनों वस्तु आपस में टकरा गए कोलिजन करके। तो टकराने के बाद दोनों के वेग में कुछ परिवर्तन हुआ। हमने माना कि A और B दो वस्तु है जिनका वेग क्रमशः u1 और u2 है, दोनों एक ही पथ पर, एक ही सरल रेखीय पथ पर चल रहा है। दोनों एक ही सरल रेखीय पथ पर, सरल रेखीय पथ पर चल रहा है। दोनों वस्तु आपस में टकराया। माना कि टकराने के बाद दोनों का वेग बदल गया, जिसका पहले से वेग u1 था उसका वेग v1 हो गया और u2 वाले जो पिंड था उसका वेग v2 हो गया। दोनों वस्तु के साथ रेखीय पथ पर चल रहा है। दोनों t समय तक, दोनों वस्तुएं दोनों t सेकेंड तक टक्कर की, मतलब 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड तक टक्कर किया। टक्कर के बाद वेग क्रमशः v1 और v2 हो गया। ये हमने मान लिया। माना कि दोनों वस्तु एक ही सरल रेखा पथ पर चल रहा था, दोनों 30 सेकेंड के लिए टकराया, टकराने के बाद दोनों का वेग बदल गया। ठीक है, अब देखना है कि वेग क्यों बदला। जब दोनों वस्तु टकराया होगा तो ए वस्तु बी पर बल लगाया होगा और बदले में बी वस्तु भी
ए पर बल लगाया होगा। ठीक है, हम उसको भी लिख लेते हैं। माना कि ए द्वारा बी पर, यानी वस्तु बी पर, ए द्वारा वस्तु बी पर लगा बल एफ ए बी है, यानी ए द्वारा बी पर लगा बल। इसी प्रकार बी द्वारा ए पर लगा बल, बी द्वारा ए पर लगा बल, उससे हम एफ बी ए मान लिया। ए बी पर बल लगा रहा है, बी ए पर बल लगा रहा है। अब हम देखेंगे चूंकि टक्कर के बाद उसका वेग बदल गया था, अर्थात उसके संवेग में भी परिवर्तन हो गया होगा। तो अब यहाँ देखो कि टकराने के पहले और टकराने के बाद जब इसका वस्तु ए का वेग बदला तो ए के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। पहले से इसका द्रव्यमान m1 था, वेग u1 था, तो पहले से टकराने के पहले इसका संवेग होगा m1 u1 और टकराने के बाद अब इसका संवेग हो गया होगा m1 v1। तो वस्तु A के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, m1 v1 माइनस m1 u1, यानी अंतिम वाला संवेग माइनस पहले वाला संवेग। ठीक है, यहां आपने देख लिया कि A ने B पर बल लगाया, B ने A पर बल लगाया है। अब हम देखते हैं कि इसके संवेग में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, किस बल के कारण हो रहा है और कितना हो रहा है। यहां ध्यान से देखो इसको, हम यहां लिखेंगे वस्तु A के संवेग में परिवर्तन, वस्तु A के संवेग में परिवर्तन कितना, पहले से संवेग इसका मास गुने वेलोसिटी m1 u1, बाद में संवेग मास इंटू वेलोसिटी m1 v1, तो संवेग में परिवर्तन ए वाला में परिवर्तन कितना हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1। और वस्तु ए के संवेग में, और दोनों वस्तु t समय तक टकराया है, तो वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन की जो दर होगा वह कितना हो जाएगा, परिवर्तन की दर। तो दर कैसे निकालेंगे, पहले भी हम लोग पढ़े थे कि उसमें समय से भाग दे दिया जाता है। तो समय यहाँ कितना लिया है, t सेकेंड तक। ठीक है, तो परिवर्तन की दर हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 बटा t। इसी प्रकार वस्तु B जो है, इसी प्रकार वस्तु B के संवेग में परिवर्तन की दर, इसी प्रकार वस्तु B के संवेग में, वस्तु B के संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। तो इसका संवेग पहले m2 u2 था, बाद में वेग बदल गया, तो इसका संवेग निकालेंगे कितना हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2, और दर निकाल रहे हैं तो यहां पर भी समय से भाग दे देंगे। और गति के दूसरा नियम में आपने पढ़ा था कि जिस बल के कारण संवेग में परिवर्तन की दर होता है वह बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, आपने उसमें पढ़ा था पहले। तो यहाँ देखो A के संवेग में जो परिवर्तन हुआ है किसके कारण, B ने A पर बल लगाया होगा उसके कारण, और B के संवेग में जो परिवर्तन हुआ है किसके कारण, A ने B पर बल लगाया होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि A के संवेग में परिवर्तन की दर बराबर है B द्वारा A पर लगाया गया बल। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो हमको मिलेगा, ये जो वैल्यू हमको मिला है m1 v1 माइनस m1 u1 बटा t, A के संवेग में परिवर्तन की दर, इस पर बल किसने लगाया होगा, B ने लगाया होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसी बल को लिख सकते हैं बराबर F B A, यानी B द्वारा A पर लगाया गया
बल। ठीक उसी प्रकार B के संवेग में परिवर्तन हुआ, इस पर बल A ने लगाया होगा, तो उसमें हम लिख सकते हैं बराबर FAB। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है, तो जितना बल A ने B पर लगाया होगा, B भी उतना ही बल A पर लगाया होगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी हम कह सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाला से, ठीक है, थर्ड लॉ से हम यह क्या कह सकते हैं कि FAB बराबर होगा माइनस FBA के, प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर वाला से। अब हम क्या करेंगे, FAB का मान और FBA का मान हम यहाँ बैठाएंगे। तो FAB का मान कितना यहाँ है देख लो, M2V2 माइनस M2U2 बाई T बराबर FBA का मान, यानी B द्वारा A पर जो बल लगा करके A में परिवर्तन किया गया था, तो उसका वैल्यू है M1V1 माइनस M1U1 बाई T। अब यहाँ से T तो कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ बचेगा, और ये बल माइनस में है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देना होगा, ये माइनस में हो जाएगा। या अब इसको यहाँ से ब्रैकेट खोल ले यहाँ से, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, M2V2 माइनस M2U2 बराबर, यहाँ हो जाएगा माइनस M1V1 और माइनस ये प्लस M1U1। ठीक है, अब हम यहाँ से M1U1 प्लस में माइनस M1V1, हाँ यहाँ माइनस छूट गया था, यहाँ माइनस होगा, बराबर माइनस M1U1। ठीक है, ध्यान से देख लो इसको, माइनस यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं M1U1 और M2U2 को उधर ले जाए, तो हमसे क्या, हमें यहाँ क्या मिलेगा, M1U1 प्लस M2U2, ये चला गया उधर, बराबर क्या मिलेगा, ये चलाएगा इधर, तो क्या मिलेगा M1V1 प्लस यहाँ क्या है M2V2। अब देखो ये क्या चीज है, M1U1 प्लस M2U2, टक्कर के पहले दोनों के संवेग का कुल योग। यहाँ पर आपने देखा था वस्तु A था, इसका द्रव्यमान M1U1 था, तो अभी टक्कर नहीं किया था, टक्कर के पहले इसका संवेग जोड़ इसका संवेग, यानी M1U1 प्लस M2U2, और टक्कर के बाद इसका संवेग M1V1 प्लस M2U2। क्या देखा इसमें कि टक्कर के पहले का कुल संवेग अर्थात M1U1 प्लस M2U2 ये बराबर है किसके, टक्कर के बाद कुल संवेग के M1V1 प्लस M2V2। इस प्रकार संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये बतलाता है कि जब दो पिंड आपस में टकराएगा तो टक्कर के पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है, और इसे हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध किया। इसको ध्यान से देख ले, बाकी फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल होगा, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट करेंगे।